हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आरपीएससी यूआरओ भर्ती से संबंधित पार्ट बी और ए दोनों के लिए कंप्लीट फुल टेस्ट आ चुका है, जिसमें दोस्तों आपको 120 प्रश्न मिलने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट के प्रश्न रहेंगे। 80 प्रश्न आपके पार्ट ए के रहेंगे, जिसमें कंप्लीट राजस्थान जीके आपका रहने वाला है। इसके अलावा संविधान, करंट अफेयर्स वगैरह। पार्ट बी 40 क्वेश्चन का, जिसमें दोस्तों आपकी पूरी योजनाएं, पूरे नियम, इसके अलावा नगर पालिका एक्ट, ये सारे मिला के 120 क्वेश्चन रोजाना यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। और टेस्ट की जो पीडीएफ है पूरे 120 क्वेश्चनों की आंसर के साथ में आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद एम के। आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, यहाँ से आप सर्च भी कर लेना सीधा टेलीग्राम में जाके स्टडी विद एम के चौधरी, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन नहीं हो रहा तो इसको सर्च कर लेना और वहां पर आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। रोजाना यहाँ पर क्लास हो रही है आपके लिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। पूरे प्रश्न आपको यहाँ पर करवाने वाला हूं। आप यहाँ पर रिव्यू देख सकते हो क्वेश्चनों का। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है मिलने वाले हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये जो फाइनल यहाँ पर आंसर की है मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूं। तो आप देख सकते हो पूरी जो आपके सामने आंसर की है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरीके से जो है आप देख सकते हो टोटल 120 क्वेश्चनों की आंसर की भी आपको यहाँ पर मिलेगी, एकदम निःशुल्क दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नीचे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों। रोजाना यहाँ पर क्लासें आपके लिए रहने वाली है। उससे पहले दोस्तों आप मुझे जो है स्टडी विद एम के एप्लीकेशन पर जाकर वहां पर जो है टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है वो जरूर ज्वाइन करें। 15 टेस्ट आपको पार्ट ए और बी के मिलेंगे दोनों के, ठीक है ना। ये आपके प्रैक्टिस टेस्ट मात्र 149 रुपए में, और स्पेशली पार्ट बी के 25 टेस्ट है दोस्तों, जो यूट्यूब के इतिहास में कोई नहीं देने वाला आपको इतने कम प्राइस में। जिसमें दोस्तों 20 टॉपिक वाइज है और उनके नीचे व्याख्या मिलेगी प्रत्येक प्रश्न की आपको, ठीक है। 5 पूरे कंप्लीट फुल टेस्ट मिलेंगे। तो इस तरीके से मात्र 249 रुपए भी ऑफर के तहत है। तो ऐप डाउनलोड कर लेना स्टडी विद एम के प्ले स्टोर से और ज्वाइन कर लेना। ये दोनों किताबें जरूर ऑर्डर करें। अगर आप यूआरओ की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए पार्ट बी रामबाण बुक है, और 3333 ये यूआरओ के लिए भी आपके लिए सफिशिएंट रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर ये बुक आपके लिए कारगर साबित होगी। इसके अलावा दोस्तों एलडीसी की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो 99 रुपीज में, और एसआई के लिए हमने बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाई है दोस्तों। तो जरूर इसको ज्वाइन कीजिए। वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आने वाली है, और बहुत ही कम प्राइस में हमने यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों दोनों टेस्ट सीरीज रखी है। कॉम्बो पैक भी आप ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कंप्यूटर विज्ञान, हिंदी और इंडिया जीके, ये कर्मचारी चयन बोर्ड का है। आपको पता है दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड की जो हिंदी आती है या साइंस आती है वो आपको बहुत कठिन लगती है, लेकिन ये पीडीएफ आप पढ़ लोगे हमारी एप्लीकेशन पर तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत आसान लगेगी, और आसानी से आप जो है सिलेक्शन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सभी साथी जुड़ गए हैं। रोजाना यहाँ पर क्लास हो रही है। 2 नंबर का टेस्ट है आज। एक टेस्ट मैंने पहले करवा दिया, अगर नहीं देखा तो देख लेना जाके, और उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर डाल दी है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया, देख लीजिएगा। भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस गुर्जर प्रतिहार शासक के काल में हुई थी? बताओ। पूरी व्याख्या के साथ में यहाँ पर करवाने वाला हूं। 4 ऑप्शन आपके सामने है साथियों। वस्त्रराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, या फिर दोस्तों मिहिर भोज। बताओ भाई फटाफट से कौन सा हो जाएगा आपका सही उत्तर, फटाफट से बता दीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी साथियों के आंसर आ चुके हैं। तो वस्त्रराज, वस्त्रराज को दोस्तों रणहस्तिनन भी कहा जाता है। और आपको पता है दोस्तों नागभट्ट प्रथम, उसके बाद में वस्त्रराज, यानी नागभट्ट प्रथम के बाद जो शासनकाल था वो वस्त्रराज का रहा था दोस्तों, ठीक है ना। और जो है यहाँ पर आपको पता है जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष चला था ये 1.5 सदी तक चला था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। और एक प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया था, आपके सीटी में भी आ गया था वो, कि जो वस्त्रराज के समय है दोस्तों आपको पता है उदयतन सूरी ने कुएल्लू माला लिखी थी। वो क्या लिखी थी? कुएल्लू माला। याद रख लेना दोस्तों, किसके समय? उदयतन सूरी के समय कुएल्लू माला, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है ये ऑलरेडी पहले ही, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बीकानेर के राठौड़ शासक ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? बकाई राव कल्याणमल, बीका, महाराजा करण सिंह या राय सिंह। प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों कि आप इनको पढ़ोगे तो वास्तव में आपको लगेगा कि एक अच्छे लेवल के प्रश्न यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। बट आप क्लास को शेयर करते रहिए। सभी जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है फटाफट से शेयर कर दीजिए भाई, ताकि अपने तमाम जो साथी हैं वो जुड़ सकें और एक बेहतरीन जो है क्लास यहाँ पर रह सके। चलिए तो साथियों यहां पर जो है 2 नंबर का अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल
वेरी गुड। यहां पर दोस्तों 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराजा राय सिंह। साथियों राय सिंह की बात करें तो आपको पता है राय सिंह 1570 में अकबर के नागौर दरबार में जो है इन्होंने अधीनता स्वीकार की थी, और आपको पता होना चाहिए ये मुगलों से अधीनता स्वीकार करने वाला शासक था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने मेवाड़ के किस शासक को राणा का खिताब और 5,000 जात एवं साथियों 5,000 सवारों का मनसब देकर हाथी और घोड़े भेजे? बताओ बताओ साथियों, क्या होगा भाई सही उत्तर? जल्दी से बता दीजिए। बताइए भाई जल्दी से। बिल्कुल। तो साथियों यहां पर जो अपना सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा महाराणा राज सिंह। क्या हो जाएगा? महाराणा राज सिंह। अब राज सिंह की बात करें दोस्तों तो आपको पता है राज सिंह को क्या कहा जाता है? बताइए कमेंट करके बताइए भाई फटाफट से। बिल्कुल औरंगजेब ने दोस्तों जो है यहां पर है आपको पता है जो है चारुमती से विवाह यहां पर करने की कोशिश की थी। उस समय इसका संघर्ष रहा था औरंगजेब के साथ में। ठीक है ना। और औरंगजेब ने जब 1679 के अंदर क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था। तो उस समय भी दोस्तों इन्होंने विरोध किया था। ठीक है। और 1680 के अंदर दोस्तों राज सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और राज सिंह को दोस्तों क्या कहा जाता है? विजय कटकातु। विजय कटकातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजय कटकातु। ये किसे कहा जाता है? राज सिंह को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़िए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के सिवाना किले को अपने अधिकार में रख लिया था? बताओ भाई कब रख लिया था? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों, बताइए फटाफट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल साथियों यहां पर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका खेराबाद। क्या हो जाएगा? खेराबाद। ठीक है। खेराबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपको पता है दोस्तों जो है जालोर के चौहान वंश की, जालोर का जो चौहान वंश का शासक था ये कई बार आ चुका है। 1181 में कीर्तिपाल कीर्तिपाल ने क्या की थी? स्थापना की थी, जिसे कीतु भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपको पता है 1308 में जो है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। उसके बाद इसका नाम खेराबाद रख दिया था और कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ पर क्या किया था? नियुक्त किया था साथियों। ठीक है। उसके बाद 1311 में अलाउद्दीन ने यहाँ पर फिर घेरा डाला था, लेकिन सफलता नहीं मिली। और अंत में जो कन्नड़ देव के एक दहिया सरदार था बीका, उसके विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन जो है यहाँ पर दुर्ग को जीत पाया था और अधिकार कर पाया था। ठीक है साथियों। तो ये ध्यान रखना है। और जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? जलालाबाद रखा था दोस्तों। तो यहाँ पर जलालाबाद हो जाएगा, इसका खेराबाद नहीं होगा, जलालाबाद हो जाएगा। वैसे दोस्तों यहां पर जो है खेराबाद सिवाना का होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो है जलालाबाद होगा इसका। ठीक है। जलालाबाद अधिकार में रखकर जलालाबाद किया था इसका नाम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। गुड इवनिंग। अकबर ने रणथंबोर अभियान में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मुख्य भूमिका किसकी रही? बताओ भाई किसकी रही? कौन बताएगा?
जल्दी से बताओ भाई, अभी तक आंसर नहीं आया है। ये फुल टेस्ट करवा रहा हूं रोजाना, इसका लाभ लो सभी और शेयर भी करते रहो इसको, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हो, सभी के साथ में शेयर किया करो ताकि क्लास कंटिन्यू आपकी चलती रहे। बताओ फटाफट से क्या होना चाहिए सही उत्तर, कौन बताएगा? चलिए देख लेते हैं। तो 5 नंबर में दोस्तों आपका हो जाएगा मानसिंह, सही उत्तर हो जाएगा मानसिंह। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है। 1817 में किन राज्यों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी? बताओ भाई, बहुत ही गुड प्रश्न है ये भी, बताओ फटाफट से कौन साथी बताएगा इसका? बिल्कुल। तो साथियों यहां पर बात करते हैं इस प्रश्न की, तो इसका जो सही उत्तर अपना वो हो जाएगा 6 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4। देखो पहले 2 यानी सबसे पहले टोंक, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों क्या होगा, उसके बाद में हो गया भाई आपके करौली का नंबर आएगा, उसके बाद में कोटा का। ठीक है, हाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ध्यान रखना करौली ने जो है, वैसे दोस्तों सबसे पहले करौली ने की थी 9 नवंबर 17 को, 1817 को। उसके बाद टोंक ने, ठीक है ना, तो यहां पर टोंक का नंबर आता है 2, टोंक ने की थी 15 नवंबर 1817 और कोटा के साथ में हुई थी 26 दिसंबर 17 को। ठीक है साथियों, चलिए राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? बताओ, अरे बताओ भाई कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन साथी बताएगा? फटाफट बता दो इसका सही उत्तर। बिल्कुल आपके लिए रोज धमाकेदार क्लासेस चला रहे हैं भाई, तो लाभ लो इनका फटाफट से। और पीडीएफ भी जो क्लास समाप्त होती है उसके बाद में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देता हूं रोजाना। चलिए बताइए सही उत्तर। तो साथियों जो अपना सही उत्तर है वो हो जाएगा बिल्कुल 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हो जाएगा डी। यहां पर सही नहीं पूछा है, छठे चरण में अजमेर मेरवाड़ा का विलय नहीं हुआ था, छठे चरण में सिरोही का विलय हुआ था। और यहां पर हीरालाल शास्त्री ने 10 अप्रैल 1948 को सरदार पटेल को एक पत्र लिखकर सिरोही में विलय की मांग की थी। तो यहां पर सिरोही होगा, ठीक है ना, छठे चरण में। ठीक है, कच्छावा वंश के किस शासक का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? बताओ, कौन मेरा मित्र बताएगा? बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए भाई अपने। क्लास को एक बार फटाफट से शेयर कर दो, संख्या बल बहुत कम है, जल्दी से शेयर कर दो। ठीक है, चलिए तो साथियों इसका जो सही उत्तर है अपने वो हो जाएगा यहां पर 8 नंबर जो प्रश्न है इसमें हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह। आगे देखो, राजस्थान में 1857 की विप्लव के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है। बताओ कौन सा कथन गलत है? एजेंट टू गवर्नर जनरल का कार्यालय अजमेर में स्थित था। राजस्थान में इस समय 6 छावनियां थी। महक मोशन भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त हुए थे। अंग्रेज अधिकारी अपनी सुरक्षा के लिए भारतीय सैनिकों पर निर्भर थे। कौन सा सही होगा?
तो यहां पर साथियों 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसका अपना सही उत्तर हो जाएगा सी, मेक मोशन पॉलिटिकल एजेंट। क्या पूछा यहां पर पूछा है, जो प्रश्न है कथन असत्य है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो, यहां पर भरतपुर के जो थे दोस्तों वो मेजर कौन थे, निरीक्षण थे उस समय, ठीक है ना, पीए, ठीक है। तो यहां पर जो है सी हो जाएगा। मेक मोशन तो दोस्तों आपको पता है कहां के थे, कमेंट करके बताओ। 1857 में विप्लव में छावनी में कर्नल एबोट ने सैनिकों के हाथों में धर्म ग्रंथ देकर उन्हें शपथ दिलाई थी, किस जगह? भरतपुर का मॉरिसन था, लेकिन यहां पर जो है मेजर निरीक्षण भी था उस समय मॉरिसन के साथ। फटाफट बताओ भाई जल्दी से, कौन बताएगा सही उत्तर इसका? तो 10 नंबर में दोस्तों अपना जो सही उत्तर है बिल्कुल यहां पर नीमच हो जाएगा, नीमच, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 3 जून 1857 को नसीराबाद के विप्लव की सूचना नीमच सैनिक छावनी थी, उनको मिलने पर रात को 11 बजे विद्रोह हो गया था। यहां पर 11 बजे विद्रोह, कितने बजे? 11 बजे, ठीक है। ये लो अगला प्रश्न, इसको सुमेलित करो। संप सभा, भगत पंथ की स्थापना, ईडर में भील आंदोलन, मानगढ़ नरसंहार, कौन सा सही होगा इसमें? बताओ साहब जल्दी से, बताओ साहब जल्दी से। अरे नीति वो बढ़ा लो ना बेटा, यहां से अपनी जो क्वालिटी है वो बढ़ा लो, साफ दिख जाएगा। चलो देखते हैं, यहां पर बी हो जाएगा अपना। संप सभा की स्थापना कब हुई थी? संप सभा की स्थापना 2-1-3-4, संप सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों 1905 में। लेकिन दोस्तों जो संप सभा है वो वैसे 1911 में हुई थी इसकी स्थापना, लेकिन इसमें जो है अपन 1 मिनट थोड़ा करेक्शन देख लेते हैं इसमें थोड़ा, 1 मिनट। वैसे संप सभा की जो स्थापना है वो 1911 में हुई थी, ठीक है ना, गोविंद गुरु ने की थी, आपको पता है, ठीक है ना। और ये गोविंद गिरी का भी प्रश्न भी आया था, बांसिया गांव, बेड़सा, डूंगरपुर के बेड़सा का प्रश्न आया था भी, ये बांसिया गांव में ही है, ठीक है। हाँ तो ये ध्यान रख लेना अपना, ठीक है ना। और मानगढ़ कब हुआ था? मानगढ़ 1913 में हुआ था। और भगत पंथ की स्थापना ये कब हुई थी? भगत पंथ की स्थापना ये हुई थी 1905 में, और इसका हो जाएगा 1910, ठीक है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 अपना राइट। राजस्थान केसरी साप्ताहिक समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के बाद 1922 में यह किस नाम से पुनः प्रकाशित हुआ? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये बेड़सा गांव का पूछ लिया अभी डायरेक्ट ही, बेड़सा गांव। डीप चीजें पढ़ोगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नवीन राजस्थान, नवीन जो राजस्थान है ये। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो है राजपूताना हेराल्ड सबसे पहले अजमेर में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था, सबसे पहला जो अखबार था राजपूताना हेराल्ड, ठीक है। ये कब हुआ था? 1885 में। इंग्लिश का है, अंग्रेजी अखबार, ठीक है। राजपूताना टाइम्स ये भी 1885 में हुआ था, ये साप्ताहिक था दोस्तों। और राजपूताना गजट तो आपको पता ही है, ये भी दोस्तों 1885 में, ठीक है ना। और राजस्थान केसरी ये भी साप्ताहिक था, जो 1920 में वर्धा से विजय सिंह पथिक ने संपादित किया था, और जमनालाल बजाज ने इनके लिए धनराशि सहयोग दिया था भाई, ठीक है ना। हाँ, और प्रश्न आ सकता है कि विजय सिंह पथिक की अनुपस्थिति में विद्यालंकार द्वारा इसको संपादन किया था, यह भी ध्यान रख लेना।
मैं जो कह रहा हूं वो चीजें भी सुनते रहना आपको, ठीक है ना। हाँ, इतनी चीजें लिखना संभव नहीं है बोर्ड पे, ठीक है। तो तरुण राजस्थान आप जानते हो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है तरुण राजस्थान, ठीक है ना। चलिए, हाँ आगे बढ़ो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहां पर पूछा साथियों, सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है सही? कौन बताएगा इसका सही उत्तर? फटाफट बताओ भाई, कमेंट भी करते रहो साथ साथ में और क्लास को शेयर भी करते रहो, ठीक है। सभी शेयर करो फटाफट से, शेयर नहीं कर रहे हो आप एक तो क्लास को आज। अब इसीलिए तो आपके लिए टेस्ट लेकर आता हूं, लेकिन आप शेयर नहीं करते हो। चलिए बताइए इसका सही उत्तर। चलिए, तो यहां पर देखो दोस्तों, सही नहीं है बिल्कुल। राजस्थान सेवा संघ 1919, राजपूताना मध्य भारत 18, वीर भारत 1915 नहीं होगा। तो वीर भारत कब होगा दोस्तों? वीर भारत जो सभा की स्थापना अपनी, वो कब हुई थी भाई? अरे कब हुई थी वीर भारत की? बिल्कुल, अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा केसरी सिंह बारट ने 1910 में। किसने? केसरी सिंह बारहट के द्वारा, ध्यान रख लेना, वीर भारत की केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी, और आपको बता भी दी है कि 1910 में, ठीक है। हाँ, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में की गई थी, ठीक है ना, जयनारायण व्यास के द्वारा, ठीक है। हाँ, राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक ने 1920 में मुख्यालय अजमेर में बनाया था, ठीक है ना, इसका ध्यान रख लेना। और ये जमनालाल बजाज ने राजपूताना मध्य भारत, दिल्ली के मारवाड़ी पुस्तकालय में, पता ही होगा आपको। राजस्थान हरिजन सेवा संघ 1932, ये जितनी भी संस्थाएं हैं ध्यान रख लेना। मारवाड़ लोक परिषद कितनी बार आ चुका है? 1938 में, ठीक है ना। हाँ, जय नारायण की प्रेरणा से। राजस्थान में उत्तरदायी शासन की मांग के लिए किस प्रजामंडल आंदोलन में राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ दो? क्या राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ दो, ये नारा लगाया गया था कि भाई राजा महाराजा अंग्रेजों का साथ छोड़ दो तो यहां पर जो है देश आजाद हो जाएगा। तो ये लगाया गया था मेवाड़ प्रजामंडल में। किसमें साथियों? मेवाड़ प्रजामंडल में, मेवाड़ प्रजामंडल। बिल्कुल, 24 अप्रैल 1938 को अपनी किताब में डायरेक्ट प्रश्न आई है और डेट भी आ रखी है। ये मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में स्थापना हुई थी और भूरेलाल भैया को उपाध्यक्ष बनाया था और माणिक्यलाल वर्मा को महामंत्री बनाया था, ठीक है। हाँ, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, मैं तो ये कर रहा हूं आपको, ठीक है। भोजी लंबरदार, ये लंबरदार होगा नंबरदार की जगह, ये तो कई बार आ गया आपके एग्जाम में, है ना। क्या आ गया? कई बार आ गया भोजी लंबरदार। भोजी लंबरदार आंदोलन कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में। लाइव क्लास चल रही है, सभी एक बार शेयर कर दे जल्दी से। चलिए बताइए इसका सही उत्तर। नगर पालिका की 5 वर्ष होगी भाई, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों भोजी लंबरदार भरतपुर में। आहड़ की छतरियां किनकी याद में बनाई गई है? आहड़ की जो छतरियां है किनकी याद में बनाई गई है? तो आहड़ की छतरियां आपको पता ही है दोस्तों, जो बनाई गई है किनकी याद में बनाई गई है? बताओ जल्दी से। आहड़ की छतरियां बिल्कुल मेवाड़ के महाराणाओं की याद में, मेवाड़ के महाराणाओं की याद में बनाई गई है भाई, ठीक है। और बीकानेर की राजाओं की याद में देवकुंड की छतरियां बनाई है, ठीक है।
बीकानेर में देवकुंड, देवकुंड की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा जो है दोस्तों, आड़ की छतरियां महाराणाओं की याद में निर्मित की गई। इनको क्या कहा जाता है? महासतियां कहा जाता है इनको, महासतियां। क्या कहा जाता है? महासतियां, महासतियां। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, और पचकुंड, मंडो और जोधपुर के राजाओं की छतरियां बनी हुई है। जोधपुर में जसवंतड़ा है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और जैसलमेर राजाओं की तो आपको पता ही है दोस्तों, शारबाग की छतरियां, केसर विलास बाग में बूंदी के राजाओं की छतरियां बनी हुई है। तो इस तरीके से छतरियां वगैरह आपको याद रखनी होगी थोड़ी, है ना। हाँ, उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की हमारी, तो ये कर लेना। 149 रुपए में आपको मिल रही है अभी, ठीक है। इसमें दोनों पार्ट के 15 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे आपको। चलिए, जमीन का जेवर किसे कहा जाता है? जमीन का जेवर, जमीन का जेवर बताओ फटाफट से, जमीन का जेवर। तो साथियों, जमीन का जेवर जूनागढ़ को, देखो कैसे याद रखोगे, जैसे जमीन और जैसे जूनागढ़। पहला अक्षर आ रहा ना, जमीन का जेवर। गागरोन का किला झालावाड़ से 4 किलोमीटर दूर है, ये ध्यान रखना, गागरोन का। ठीक है, काली सिंध और राऊ नदियों के संगम पर है। और डोड परमार राजाओं का द्वारा इसका निर्माण करवाया था, जिसे क्या कहा जाता है? बताओ बताओ भाई फटाफट से। हाँ, जमीन का जेवर तो बता दिया ना मैंने, जूनागढ़ को। और राती घाटी का किला भी कहा जाता है इसे। और महाराजा राय सिंह द्वारा अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में इसको बनाया गया था। दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। सूरजपोल द्वारा चित्तौड़ जो युद्ध के नायक थे, जयमल और फत्ता, उनकी मूर्तियां भी है यहाँ पर जूनागढ़ किले में। ठीक है ना, ये भी ध्यान रख लेना। ओके, हाँ, बाकी कई सारी चीजें हैं, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट है वो फैक्ट आपको बता रहा हूँ। कल ही देखा जयपुर में, अच्छी बात है भाई। सर नमस्कार जी। चलिए बताइए, देखो अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न अपना क्या कर रहा है, देख लो एक बार। ग्रंथ है एक तरफ लेखक है, इनका मिलान करो। आप एक बार क्लास को शेयर करें फटाफट से, तमाम जितने भी साथी लोग जुड़े हुए हैं। पूरी कंप्लीट पार्ट है और बीत दोनों के एमसीक्यू की क्लास चल रही है, बिल्कुल दोनों पार्ट की। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जो सही उत्तर है इसका वो क्या होगा भाई 18 नंबर में? देखो, डोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल, मारवाड़ पिरगनारी विगत, कौन होगा बताओ? मारवाड़ परगनारी विगत मनोत नैणसी जी। कान्नड़ दे प्रबंध पद्मनाभ और वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़। तो इस तरीके से अपन अगर मिलान करेंगे, देखो डोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल 3 नंबर, तो 2 तो अपने ऐसे कट जाएंगे। अब यहां पर जो है क्या बचा, 4 नंबर और 2 नंबर और 1 नंबर, बी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, ये देखो, ये प्रश्न भी एग्जाम में आए हुए हैं सारे, इसी क्लास से कई सारे प्रश्न आ गए एग्जाम के अंदर। अभी आपके जो एग्जाम हुआ ना सीटी का, वो राजस्थान जी के, तो इससे आ गया आपका पूरा ही, एक क्लास से 7-8 प्रश्न आ गए इसमें से। कौन सा युग में सही सुमेलित है? तारकसी, कोप्तागिरी, छपाई कला, आजम। तो यहां पर दोस्तों सही की अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4 सारे सही हो जाएंगे। 1 2 3 4, राइट, सारे के सारे सही है अपने। ठीक है, हाँ, अगला देखो, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? बताओ असत्य कथन। अब थोड़ा फास्ट चलने वाले हैं भाई, जल्दी जल्दी बता देना आंसर। 120 प्रश्न है, अभी 100 प्रश्न बाकी हैं अपने दोनों पार्ट के मिला के। तो दिल थाम के बैठ लेना, अभी फास्ट चलेगी गाड़ी और आंसर और क्वेश्चन पे बात करेंगे सीधी। चलिए,
तो यहां पर बी हो जाएगा केवल 1 और 3। मेवाड़ महाराणा को पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति मोइला, मोइला नहीं कहा जाता था, छापदार कहा जाता था, छापदार। ठीक है। और 3 लहरिया की धारियां एक दूसरे को काटती है, उसे बावरा नहीं कहा जाता है, उसे मोटड़ा कहा जाता है। और मदील, मदील दशहरे पर बांधे जाने वाली पगड़ी। तो यहां पर दोस्तों बिल्कुल अपना जो सही उत्तर है वो 1 और 3 गलत हो जाएगा, बाकी यहां पर सारे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ कौन सा सही नहीं है। तो आपको पता है यहां पर कहा जा रहा है कि अलगोजा बांसुरी शहनाई तार से बजाते हैं, बजाते हो क्या भाई बांसुरी को तार से, तो यही गलत हो जाएगा अपना। बाकी रावणत्ता, चौतारा, सारंगी ये तारों से बजाने वाले हैं। मांदल वाद्य यंत्र भीलों और गरासियों का है। पप्पे खां सुरनई वादक है, ये भी सही है। ठीक है। बांसुरी के हरिप्रसाद चौरसिया है, पन्नालाल घोष है। शहनाई ध्यान रखना दोस्तों सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है, शहनाई सागवान, अभी पूछा गया था। शहनाई और सागवान का संबंध याद रख लेना, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है। हाँ, जयपुर के रामनाथ चौधरी भी प्रसिद्ध है भाई नाकों से अलगोजा बजाने में, बिल्कुल। पांच रंगों वाला सापा होता है, उसे बावरा कहा जाता है, बिल्कुल। श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी अपने फट चित्रकार है साथियों। क्या है श्रीलाल जोशी भाई? फट चित्रकार। ठीक है। हाँ, और 2006 में इनको पद्मश्री दिया गया था, 2006 में। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो सबसे लंबी फड़ किसकी है? अभी मालेसर की डूंगरिया में कौन आए थे? देवनारायण जी भगवान, तो वहां पर मोदी जी आए थे। ठीक है ना, जंतर वाद्य के साथ में बाजा जाता है। और बेवान की बात करें तो यह भी आ चुका है एग्जाम में, काष्ठ कला मंदिर होता है एक, जो सामने से खुला होता है, तीनों ओर से बंद होता है इस तरीके से। ठीक है, बेवान कहते हैं उसे। ठीक है ना। हाँ, सांझी श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है कन्याओं के द्वारा, है ना, पार्वती मानकर अच्छे वर की जो है कामना करती है। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। नाथ द्वारा में किसकी? केले की सांझी। किस लोक संत की प्रधान पीठ सांगानेर जयपुर में है? किस लोक संत की प्रधान पीठ सांगानेर जयपुर में है? चलिए, सांगानेर के अंदर बात करें तो संत रज्जब जी की, रज्जब जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, कवि जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य, अली बख्शी ख्याल आदि की रचना किस बोली में की गई है? तो ये की गई साथियों अहिरवाटी बोली। आज ही बताया था मैंने आपको, एग्जाम में आएगा ये प्रश्न। ठीक है ना, अहिरवाटी वह चित्रकला उपशैली जिसमें मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ तीनों शैलियों का गुण देखने को मिलता है। तो तीनों की अगर बात करें यहां पर तो कौन सी हो जाएगी भाई? बिल्कुल प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया। तीनों की बात करूंगा तो यहां पर हो जाएगी देवगढ़, देवगढ़, नाथद्वारा, चावंड। कौन कौन सी हो जाएगी? तीनों, चावंड, नाथद्वारा और देवगढ़। ये तीनों की जो शैली है ये देवगढ़ में देखने को मिलता है अपने को। ठीक है, देवगढ़। हाँ, जयसिंह के शासनकाल में हुआ था और श्रीधर अंधारे नाम के व्यक्ति ने इनको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है दोस्तों, है ना। अजारा की ओवरी, मोती महल, ये सब देवगढ़ में है। ठीक है ना। चलिए, हाँ, अगला देखो फटाफट से। निम्न में से साहित्यिक शब्दावली सही नहीं है। मर्ष्या, दवावेत, दूहा, पर्ची। तो यहां पर दोस्तों पर्ची राजाओं के आमोद प्रमोद विषय से संबंधित काव्य करती हैं, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, रचनाएं होती है पर्ची, पर्ची किसे कहते हैं? रचनाओं को। मर्ष्या व्यक्ति के विशेष मृत्युपरांत पर शोक मनाने के लिए गद्य पद में लिखी गई तुकांत रचनाएं, उसे चंपू भी कहते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो, निम्न में से कौन सा शब्द असुमेलित है? असुमेलित कौन सा है बताओ फटाफट से, फटाफट से एक बार शेयर कर दो भाई क्लास को, जिन्होंने नहीं कर रखा है। जल्दी से सभी साथियों से आग्रह करूंगा एक बार क्लास को शेयर कर दें। कम से कम 50 का संख्या बल अपने क्लास में रोजाना होना चाहिए भाई, मजा नहीं आता ऐसे। चलिए, तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें डी हो जाएगा, सामेला। ये असम्मिलित पूछा है, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला क्या दिया जाता है? सामेला थोड़ी दिया जाता है। तोरण पर आने से पहले गांव के प्रांगण में दूल्हे व बारातियों का कन्या पक्ष की ओर से किया जाने वाला स्वागत होता है, ये वेलकम। ठीक है ना, सामेला वेलकम होता है। टीको समझ गए, सिरावण सुबह का भोजन, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, जनोटन। ओके जी, चलो पूरे ऑप्शन दिखा रहे हैं ना भाई, चारों ऑप्शन यही तो है। देखो अगला,
निम्न में से स्त्रियों के गले का आभूषण कौन सा है? गले का आभूषण, गले के आभूषण की बात करेंगे तो यहां पर आपका सी हो जाएगा, तिमणिया, तेवटा, चंपाकली, ये तीनों गले के आभूषण है। असत्य कथन की पहचान करो। असत्य कथन की पहचान करो। जल्दी से बताओ भाई, असत्य कथन क्या हो जाएगा इसमें से? तो सी हो जाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग में विजय सिंह की पासवान गुलाबराय और रानीसार जलाशय का निर्माण करवाया, ये गलत हो जाएगा। देख लो यहाँ पर किलकिला, भवानी, गजनी खान, नुसरत, शंभूबाण आदि जोधपुर की तोपें हैं ये, ठीक है। और जैसलमेर का गुंडाराज रघुनाथ सिंह का मुकदमा आजादी के दीवाने सागरमल गोपा की है। और मेहरानगढ़ दुर्ग में धन्ना भिवा मामा भांजा की छतरी बनी हुई है मेहरानगढ़ जोधपुर में, ठीक है। कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं होता है? उद्गम पूछा यहां पर, तो लूनी का भी होता है, ठीक है। और किसका होता है बताओ, जल्दी से बता दो भाई। अरे भाई, माही का नहीं होता है। माही कहां से निकलती है बताओ? मध्य प्रदेश के अमरोरू जिले में एक महत झील है, वहां से निकलती है, और यूं आकार की नदी है ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, माही। अगला देखो, नदी को और बांध को सुमेलित करो। नदी और बांध, हाँ भाई, परवीन एन शर्मा, सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो 31 नंबर प्रश्न है, इसमें अपना हो जाएगा भाई बिल्कुल यहां पर डी, हेमावास बना सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी मेजा बांध कोठारी पे, बांकली सूकड़ी पे, अडवान बांध मानसी नदी पे, ठीक है। हेमावास बांध है ये लूनी नदी पे बना हुआ है, किस पे? लूनी पे, ठीक है। चलो, ये पुस्तक मंगवा लेना अगर किसी ने नहीं मंगवाई तो भाई, बीच बीच में याद दिला देता हूं आपको। भारत में कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत सांबर झील से उत्पादित होता है? सांबर झील से, तो सांबर से दोस्तों 8.7 होता है। और टोटल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितना होता है टोटल? लगभग 12% के आसपास, ठीक है। राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो गंग नहर है। 5 सितंबर 1922 को बीकानेर के गंगा सिंह ने यहां पर जो है इसका शिलान्यास किया था, ठीक है। गंग नहर, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखो, पीपलोद, तकली, लापसी, गरदड़ा ये सिंचाई परियोजना है, जिले हैं इनसे संबंधित। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा डी, पीपलाद झालावाड़, तकली कोटा, लासी हो जाएगा दोस्तों 12 में, और गरदड़ा बूंदी में, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। असत्य कथन बताइए भाई। देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान 22%। 81 प्रकार के खनिजों का भंडार है, जिसमें 57 खनिजों का खनन किया जा रहा है। खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। राजस्थान में खान एवं भू विज्ञान विभाग का मुख्यालय उदयपुर में। तो राइट आंसर यहां पर अपना हो जाएगा सी। गलत पूछा है, खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान नहीं है। कितना, कौन सा स्थान है बताओ? दूसरा स्थान है झारखंड के बाद। पहला झारखंड का, उसके बाद दूसरा है, ठीक है। हाँ, उदयपुर में है, 1949 में स्थापना हुई है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ खनिज है, एक तरफ खनन क्षेत्र है। पाइराइट सलादीपुरा सीकर, जिप्सम घोट मांगलोद, राक फास्फेट जामसर बीकानेर, पोटाश, ये गलत हो जाएगा। वैसे दोस्तों यहां पर जो है राक फास्फेट जामसर में कुछ ही मिलता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, देख लेना आप, ठीक है ना। हाँ, वैसे नागौर में घोट मांगलोद, ठीक है ना। ये पोटास का जो है ये लाकासर और भेरूसारी में भी मिलता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। चलिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को किस वर्ष राजस्थान में राजकीय पक्षी के तौर पे घोषित किया गया था?
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जानते हो ना आप? अरे भाई गोडावण राज्य पक्षी, गोडावण 1981 में, ठीक है। और चिंकारा गजेला, गजेला भी राजकीय पशु है अपना, और ऊंट भी है, तो इनको भी 1981 में, गजेला गजेला को पक्षी और पशु को दोनों को 1981 में, और 2014 में ऊंट को भी दे दिया था घरेलू श्रेणी में दर्जा। चिन्ने वाला टीबा पेट्रोलियम खनन किस जिले में? चिन्ने वाला टीबा, तो ये आपके जैसलमेर में, चिन्ने वाला टीबा जैसलमेर में। अगला देखो, सुमेलित नहीं है, मनसा माता, रणखार, रणखार तो पता ही आपको जालौर में सही है, रोटू जोड़बीड़ बीकानेर में है, मनसा माता झुंझुनू में है, सीकर में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, और रोटू आपका नागौर में है ही है। ये सारे जो है कंजर्वेशन रिजर्व है, और 16 कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है ना। अभी बढ़ भी गए होंगे शायद एक आध, ठीक है, 2 बढ़ गए शायद, ठीक है ना। अपडेट करंट अफेयर्स में देख लेना आप। चलिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिलों की सड़कों को शामिल किया गया है? तो लगभग 7 जिले जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में अपने 722 किलोमीटर है। अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर, ये सारे, ठीक है। हाँ, एनएच भी याद रख लेना इनके 8, 76, 79, 79A। पर्यटन नीति 2015 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी हो जाएगा, पर्यटन इकाइयों के सभी प्रकार के लाइसेंस की सीमा 5 वर्ष निर्धारित की गई है, ये यहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में किस जिले में जनसंख्या घनत्व राज्य के औसत घनत्व के बराबर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिरोही। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। हाँ, सिरोही का जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है? 202, और राजस्थान का 200 है पूरे राजस्थान का, तो इसके बराबर ही है लगभग। राजस्थान कृषि जलवायु खंड के आधार पर कौन से जिले अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? 1, 2, 3 तीनों आ जाएंगे यहाँ पर, नागौर नहीं आएगा। बुरघास, बुरघास अपने कहाँ पाई जाती है भाई? ये बीकानेर जिले में पाई जाती है बुरघास, ठीक है। बुर कथन 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के पहले उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह की अध्यक्षता में किया गया। कारण है, न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर में रखी गई है, अन्य पीठ कोटा और जयपुर उदयपुर में रखी गई है। पॉलिटिकल के प्रश्न आ गए आपके बहुत अच्छे अच्छे, बताओ जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर बताओ भाई जल्दी से, सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सभी का आंसर आ चुका है मेरे पास में, तो देख लेते हैं इसका सही उत्तर। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक है ना। पीठ कोटा उदयपुर जयपुर में रखी गई, लेकिन अभी वर्तमान में जयपुर में ही पीठ है केवल, ठीक है ना। हाँ, राज्य के महाधिवक्ता का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये कहता है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में डी गलत हो जाएगा। चुनाव आयुक्त संबंधी शिकायतों में चुनाव स्थगित करवा सकता है, लेकिन पुनर्मतदान नहीं करा सकता, ये गलत हो जाएगा। बाकी सर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है राजस्थान का, 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है, इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आयोग में अध्यक्ष सहित 8 सदस्य, 665 की आयु जो भी पहले हो, सत्यनारायण सिफारिश पर यहाँ पर अजमेर में लगाया गया था। आयोग में एक सचिवालय होता है जिसका कार्यपालक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधीक्षक के रूप में होता है। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 662 होती है भाई, ये गलती है बस, बाकी सारे इंपोर्टेंट है।
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाए जाने और निलंबित किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर 317 में है हटाए जाने का और निलंबित करने का, ठीक है ना। हाँ, कदाचार मिसबिहेवियर के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश पर उसके पद से हटाया जा सकता है। हटाने से पूर्व राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जांच करवा सकता है 145 के तहत, ठीक है ना। हाँ, निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल को है 317(2) के अंदर। और 3 के अंदर दोस्तों, यदि लोक सेवा आयोग कोई अगर दिवालिया हो जाता है, गलत कार्य करता है, तो उसे राष्ट्रपति की राय में अगर वो लगता है कि भाई मानसिक रोगी है, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को आदेश पद से भी हटा सकता है, डायरेक्ट सीधे आदेश से भी। जांच नहीं करवाता है, जांच तो उसमें करवाएगा वो, ठीक है ना, कदाचार या उसमें। राजस्थान लोकायुक्त उपलोकायुक्त अधिनियम, ये डेट बतानी है इसमें। 73 तो है 2 जगह, लेकिन डेट आपकी आ जाएगी 3 फरवरी 1973। कौन सी? 3 फरवरी 1973। जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है आपके जिला प्रमुख। 25 सदस्य होते हैं 243 जेड के अनुसार, जेड डी के अनुसार, ठीक है। और ये आपको पता ही है, धारा 121 के अंदर इसका जो है जिक्र कर रखा है। हाँ, 25 में से आपके 3 सदस्य तो होते हैं जो दोस्तों पूर्ण इनके जो प्रशासनिक सेवा के होते हैं। बाकी जो है इसमें 5 जो सदस्य निर्देशित होते हैं, उसमें एक जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परिषद, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। और चौथे जो है सांसद होते हैं या फिर कोई भी सरकार के द्वारा इलेक्ट किए, नॉमिनेट किए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति का नाम निर्देशित कर सकती है? बताओ। तो ये 8 नाम, ठीक है। हाँ, अभी चेंज हो गया ना, आपको पता है, ये आया हुआ प्रश्न है। नगर पालिका प्रशासन का ज्ञान अनुभव रखने वाले नगर पालिका बोर्ड के मामलों में 6 व्यक्ति, नगर परिषद के मामले में 8 और नगर निगम में 12। 6, 8, 12 याद रख लेना आप, ठीक है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। एक सही होगा इसमें। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश को बनाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, कौन सा कथन सही है? तो यही सही है। अभी चेंज हो गया था, ठीक है ना, उसमें कहा गया कि भाई इसको बनाया जा सकता है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2009 के अनुसार आयोग के पद और अध्यक्ष का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष 70 वर्ष। पहले 5 70 था, अभी 3 70 कर दिया है 2019 में संशोधन करके। वर्तमान में JK व्यास है अपना, गोपाल कृष्ण व्यास, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। राजस्थान महिला आयोग का गठन कब किया गया था साथियों? 15 मई 1999 को। कब किया गया था भाई? 15 मई 1999 को किया गया था महिला आयोग का गठन राजस्थान के अंदर। सूचना आयोग के बारे में बताना आपको, तो 1 और 2 सही हो जाएंगे। सूचना आयोग का गठन 13 अप्रैल 2006 को हुआ है और एक पूर्णतः स्वयंशासी निकाय है। राज्य सचिवालयों के जो पद है उसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। पहले होगा आपके शासन सचिव, उसके बाद विशिष्ट शासन सचिव, उसके बाद उप सचिव और उसके बाद सहायक सचिव। इस तरीके से क्रम होता है। 1 नंबर पे आता है, 2 पे ये आता है विशिष्ट, और 3 पे आता है उप, 3 पे आएगा उप, ठीक है ना। हाँ, और विशिष्ट आता 2 पे और 4 पे सहायक। बैठक की गणपूर्ति के लिए सदस्यों की आवश्यकता होती है भाई, 1/3 सदस्य होना जरूरी है बैठक में। विधानसभा का विचार निम्नलिखित सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? बताओ। 59 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये 59 नंबर। बताओ फटाफट से। कौन बताएगा इसका सही उत्तर?
4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। बिल्कुल, तो स्वराज पार्टी ने 1934 के अंदर, ठीक है, स्वराज पार्टी ने। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो ये क्या था आपके एम.एन. रॉय ने, एम.एन. रॉय, ठीक है। एक निर्वाचित विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में, ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा। ये ऑर्डर कर देना भाई बुक, अगर अभी तक भी नहीं किया तो सारे प्रश्न इसी में से आए हैं सीईटी में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए? ये मैंने पिछले टेस्ट में भी आपको कराया था, शायद 10 लाख। ये आए हुए प्रश्न है। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था तो विलियम हुड नहीं था, पैट्रिक लॉरेंस था, स्टोफर्ड क्रिप्स था, अलेक्जेंडर भी था। भारतीय संविधान का गठन किया गया था, बताओ। तो साथियों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 के अंतर्गत किया गया था। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिक परिषद के उपसभापति थे, तो ये थे J.L. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू तो बता दिया मैंने आपको, राधाकृष्णन जी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कथन और कारण, वेवले योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए। वेवले का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बचा जा सकता है। तो यहां पर साथियों अपने क्या हो जाएंगे भाई, बिल्कुल सही उत्तर सी होगा इसका। कथन सही है पर कारण गलत है, ठीक है। सत्य कौन सा है इसमें से? तो 3 और 4 होगा। वह बहुदलीय निकाय थी और अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया, ठीक है। संविधान सभा के बारे में पूछा है यहाँ पर, तो 3 और 4 सही हो जाएगा, ठीक है। भारत मोजाम्बिक तंजानिया के बीच त्रिपक्षीय त्रिलाट का कौन सा संस्करण है? तंजानिया के डार ए सलाम में 27 अक्टूबर 2022 को किया गया था। बताओ भाई, त्रिलाट कौन बताएगा त्रिलाट के बारे में? तो पहला ही संस्करण था ये त्रिलाट का। भारत फ्रांस की एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 26 अक्टूबर को कहां हुआ था? गरुड़, ये हुआ था जोधपुर के अंदर, गरुड़ एयरफोर्स का। भारतीय मूल के ऋषि सुनाक 25 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने थे? 57वें नंबर के। तराई हाथी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कौन सा अभ्यारण्य होगा जिसकी स्थापना की स्वीकृति दे दी है? तो ये होगा भाई आपके 33, अपने जितने जिले हैं उतने ही तराई अभ्यारण्य। लॉस एंजल्स 25 अक्टूबर 2022 को 50वें स्टैन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे नवाजा गया था? तो RRR, 3 बार RR ध्यान रख लेना। इजराइल ने उसके किस पड़ोसी देश के साथ साझा समुद्री सीमा को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता किया गया था? तो लेबनान। माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड वर्ष 2022 में 3 अक्टूबर को मनाया गया दिवस की थीम क्या थी? क्या थी इसकी? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। मिनिकॉय ठंडी तट और कदम तट में, जिसमें अक्टूबर 2022 को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया था, यह आपके लक्ष्य द्वीप समूह में है। डी करेक्ट हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह जी 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया था इनका। 96 से 98 में किस पद पर रहे थे? तो ये उस समय दोस्तों क्या रहे थे? रक्षा मंत्री रहे थे, ठीक है ना। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का आयोजन 18 अक्टूबर 2022 को कहां किया गया था? तो गांधीनगर के अंदर किया गया था, ठीक है।
और रॉयल कमीशन 1907 की सिफारिश पर स्थानीय निकाय प्रांतों को कब सौंपा गया था? ये क्वेश्चन आपके लिए है। बाकी के 40 प्रश्न कल करेंगे अपन, ठीक है ना। ओके साथियों, तो 80 क्वेश्चन मैंने करवा दिए जीके के, बाकी कल करेंगे। वैसे पीडीएफ में दे दूंगा तो आपको दोनों के प्रश्न मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। और रोजाना वैसे आपको क्लास मिल ही रही है यहाँ पर, तो ठीक है, मिलते हैं अपन नई क्लास में। तो यहाँ से आप ज्वाइन कर लेना ताकि पीडीएफ आपको मिल जाए, और ये ऐप डाउनलोड कर लेना टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करने के लिए, ठीक है साथियों। तो सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं अपन कल एक और अच्छे से टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।